हाँ 10 साल का था। जी मैं मानता हूँ, जी लेकिन वहाँ पर शायद हमारी कमज़ोरी रही किसी प्रकार से जिसकी वजह नहीं हो जी। पाया। अब आपको क्या लगता है, अब सोनिया जी ने ये कहा भी कि शायद नए लीडर को एक नया प्रधानमंत्री घोषित होना चाहिए 2014 के चुनाव से पहले, तो आपको लगता है राहुल गांधी? देखिए, अब ये तो बड़ा मुश्किल है कहना, ये तो कांग्रेस प्रेसिडेंट ही तय करेंगी। लेकिन कांग्रेस के लोगों का यही भावना है कि राहुल गांधी जी को ही प्रोजेक्ट करना है। यूपीए 2 आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ एंटी इनकम्बेंसी है, जो इस बार के जो राज्यों का चुनाव था वहाँ भी ये दिखा? वैसे तो प्रदेश के इश्यूज अलग होते हैं, देश के इश्यूज अलग होते हैं, जी तो इसलिए देश के इश्यूज को लेकर प्रांत की राजनीति को आंकलन करना उचित नहीं है। ओके। लेकिन फिर भी हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ, सीएजी के माध्यम से जो एक बात उड़ाई गई कि भ्रष्टाचार हो गया 1,72,000 करोड़ का, बिल्कुल गलत साबित हुआ। 1,80,000 करोड़ का कोयले का घोटाला हो गया, जबकि कोयले के घोटाले के मामले में सीबीआई पहले जांच कर रही हुई, और ये सीएजी ने कह दिया अगर ऑक्शन हो जाता, जब ऑक्शन होने का कानून ही नहीं था, नियम ही नहीं था, तो कहाँ से हो जाता। जी जी। तो ये बातें हवा में जो लोगों ने कह दी, उसका जनता में असर हुआ। आपको लगता है दुष्प्रचार का असर पड़ा है? दुष्प्रचार का असर हुआ और हम उसको काउंटर नहीं कर पाए। ओके, तो ये आप ये भी मानते हैं कि थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी लगा कि है? एंटी इनकम्बेंसी तो है। तो फिर आप राहुल जी को बली का बकरा क्यों बनाना चाहते हैं? इसमें 2014 बली में बकरा क्यों की चाहते बात हैं कि नहीं वो है। प्रधानमंत्री चुनाव में का हर कोई व्यक्ति आता है, हाँ तो हार जीत के आधार पर नहीं आता है, जी उसके एक कमिटमेंट के आधार पर आता है, जी उसके आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के आधार पर आता है कि देश को किस दिशा में ले जाना चाहिए। हार जीत होती रहती है। जब चुनाव कोई लड़ने आता है जी। तो ये मत सोचे वो केवल हम जीतेंगे, हारेंगे नहीं। तो बड़े से बड़े नेता भी हार चुके हैं। जी जी, नरेंद्र मोदी का आंसर आपको राहुल में दिखता है? हम लोग आपसे कहते हैं कि इसकी तुलना करना उचित नहीं है। ओके। मैं तो तुलनात्मक पर्सनैलिटीज़ की तुलना करना मैंने तो हमेशा उचित नहीं समझा है। इसलिए जनता पे छोड़ना चाहिए, जनता क्या निर्णय करती है। आपने एक बात और कही कि नरेंद्र मोदी जी लगता है कट्टरपंथ को थोड़ा छोड़ रहे हैं और थोड़ा उदारवाद की ओर जा रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के जैसे हो रहे हैं, तो ये आपका उनकी प्रशंसा है या कुछ और? मैं आपको बता दूं कि दो विचारधारा इस देश में काम कर रही हैं, तीसरी भी कम्युनिस्टों की अलग है। जी जी एक विचारधारा है नेहरू गांधी की, जी सांप्रदायिक सद्भाव, जी अहिंसा, जी गरीबों के पक्ष में। जी दूसरी विचारधारा है संघ की, जो कि पूरे तरीके से इस देश में एक ऐसा व्यवस्था लागू करना चाहते हैं जहां अल्पसंख्यक समुदाय को एक दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाए, साथ में कॉरपोरेट और बिजनेस हाउसेस को ज़्यादा मदद की जाए। एक राइट ऑफ द सेंटर उनकी पॉलिसी हमेशा से रही है और कम्युनल पॉलिसी रही है। तो इसी के बीच में चुनाव होने की संभावना है कि इस देश में सेक्युलर प्रो पुअर विचारधारा चलेगी या इस देश में सेंट्रलाइज्ड कम्युनल और प्रो बिजनेस हाउसेस विचारधारा चलेगी। ओके। तो ये विचारधारा का ही संघर्ष है। ओके, तो इनको नरेंद्र मोदी को आप कहाँ देखते हैं? नरेंद्र मोदी जी पूरे तरीके से बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के एक प्रतिनिधि के रूप में उभर कर सामने आए हैं। हालांकि उनकी अब भाषा बदल रही है। वो इस बात को महसूस कर चुके हैं कि जब तक हम लोग सेक्युलर और गरीब का पक्ष नहीं लेंगे, उन्हें कोई उम्मीद नहीं होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने पिछले दिनों में कहा हम इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करेंगे। ओके। ये भी कहा है कि हम गरीबी हटाएंगे। तो जिस तरह से उन्होंने अपने भाषणों में जो कट्टरपंथी विचारधारा से हटकर अब मेन मुख्य धारा की बात कर रहे हैं, जो कि जिसके लिए अटल जी भी जाने जाते थे, जी जी जी, तो उसमें वे प्रयास करने में लगे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि वे इसमें सफल हो पाएंगे। अब देखना यह है कि वे करते क्या हैं। सीसीए आप, और इसमें जो भी मंत्री हैं, जो इसके मेंबर्स हैं, उसमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो आपके संगठन या ज़मीन से थोड़ा दूर हैं और शायद इसका आप विरोध भी करते हैं, आपको ये अच्छा भी नहीं लगता।
इसको थोड़ा बताएंगे एग्जैक्टली क्या है, कि ऐसे क्यों स्थिति है? ऐसा नहीं है कि जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हम लोग सब एक साथ हैं जी और हमेशा से एक विचारधारा के आधार पर अपना संगठन चलाते हैं, लेकिन उस संगठन में सुधार की आवश्यकता है और उसको और ज़्यादा सक्रिय रूप से जनता के बीच में ले जाने की आवश्यकता है, जिसका उल्लेख राहुल जी ने किया है। मुझे ऐसा लगता है और ऐसे आम लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि जो भारत सरकार है आपकी यूपीए 2 और जो कांग्रेस का संगठन है, उस दोनों में कहीं ना कहीं कुछ दूरियां हैं। किसी प्रकार की दूरियां नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो अपने प्रोग्राम बताए जी उसको सरकार ने अपनाया और सरकार ने अपनाकर उसको मूर्त रूप भी दिया, इसलिए टकराहट की कहीं स्थिति नहीं है। तो फिर चुनाव से पहले नए प्रधानमंत्री, कोई दूसरा प्रधानमंत्री, उसको घोषित करने की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दूरी तो है। नहीं, अगर हो रही है तो कांग्रेस प्रेसिडेंट ने सोच विचार करके ही निर्णय लिया होगा जो अपनी बात कही है जी इसलिए उसको मेरी अभी तुमसे चर्चा नहीं हुई है, लेकिन इसमें इतना ही कह सकता हूँ जब उन्होंने कुछ कहा है तो सोच विचार कर ही कुछ कहा होगा। यू थिंक राहुल गांधी इज द बेस्ट बेट फॉर कांग्रेस? दैट इज द जनरल परसेप्शन ऑफ द कांग्रेसमैन ऑफ दिस कंट्री और मेरा भी ये विचार है कि वही सबसे उपयुक्त व्यक्ति होगा। आम आदमी पार्टी जिस ढंग से उनका रिजल्ट आया दिल्ली में, अब राष्ट्रीय स्तर पे अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को क्या करना चाहिए? आपको 40 सालों का अनुभव है राजनीति का। जहाँ तक अरविंद केजरीवाल जी का प्रश्न है, मैं उनकी इस बात के साहस का दाद देता हूँ कि उन्होंने राजनीति में आकर एक नई पार्टी बनाकर उसमें अपना कदम रखा है। वाकई में ये साहसिक कदम है और उन्हें मैं बधाई देता हूँ। अब जहाँ तक उनके मुद्दे हैं, मुद्दे भी अच्छे मुद्दे हैं। वे चाहते हैं भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, वो चाहते हैं लोकपाल बिल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। वो चाहते हैं कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए, हम भी इसके पक्ष में हैं। पीपल्स पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो, पीपल्स पार्टिसिपेशन होना चाहिए। मैं तो अपने 10 साल तक मैंने डिसेंट्रलाइज्ड फंक्शनिंग ही की थी जी जी, और जो उन्होंने अपना विश लिस्ट बनाई थी जी जी, तो वो तो मैं 10 साल के कार्यकाल में, आप मेरा कार्यकाल उठा के देख लीजिए, वही एजेंडा मेरा था। जी। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि क्या ये अपने आप को अगले चुनाव और उसके बाद के चुनाव तक एक मोमेंटम जो बना है उसको कायम रख पाएंगे? अब वैसे मुझे लगता है शायद अब आकलन आप करना कम कर देंगे, लेकिन आपको क्या लगता है अगर आपका लोकसभा के चुनाव में कैसा प्रभाव रहेगा? लोकसभा चुनाव में मैं समझता हूँ कि अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि 2003 में भी जहाँ हम लोग स्टेट के चुनाव हार गए थे जी और इंडिया शाइनिंग कैंपेन पूरे देश में चला हुआ था, जी जी, वहीं हमने भाजपा को हरा लिया था। जी जी। नन ऑफ द अबव एक ऑप्शन दिया गया, दिल्ली में थर्ड ऑप्शन अवेलेबल था, तो लोगों ने नन ऑफ द अबव कम चुना, सिर्फ आधा प्रतिशत लोगों ने नन ऑफ द अबव चुना। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश को देखेंगे, छत्तीसगढ़ में देखेंगे, राजस्थान में देखेंगे, तो एवरेज 2 से 3% रहा, बिकॉज वहाँ पे थर्ड ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। तो आपको लगता है कि जो रीजनल पार्टी हैं, चूँकि वो जैसे पहली बात तो JDU है, ये नोटा का जो कंसेप्ट है बहुत ही यूटोपियन है। ओके ओके, क्योंकि प्रजातंत्र में अगर आपको पार्टी पसंद नहीं है, जी कैंडिडेट भी पसंद नहीं है, जी जी जी, तो आप खुद अपनी पार्टी बनाइए, चुनाव खुद लड़िए। लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं है, ये कौन सा ऑप्शन है? that is waste, I guess. Absolutely. It was really nice talking to you. In our next episode, we will again come back with a special person. Keep watching Lok Sabha Television.